जिस इंडिया गठबंधन को 23 जून 2023 को धूमधाम से लॉन्च किया गया था, उस गठबंधन के अब पहिए धीरे धीरे निकल रहे हैं, दरवाजे निकल रहे हैं और सीटें भी उखड़ रही हैं। और इसकी शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल से, जहां आज ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बस में चढ़ने से इनकार कर दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो दिल्ली में इंडिया गठबंधन वाली बस में चढ़ेगी, लेकिन पंजाब में नहीं चढ़ेगी, जबकि बिहार में भी बंगाल की तरह खेला होबे के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्लियर संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां आज इंडिया गठबंधन के टुकड़े टुकड़े होने का ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद किया। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया तो वो थोड़े गुस्से में थी और उनकी बातों में थोड़ी तलखी भी थी। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने 4 बड़ी बातें कही, जिसमें पहली बड़ी बात यह थी कि उनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकार दिया है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय यात्रा की जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी साफ किया कि देश में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। एक बार सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर आगे बढ़ेंगे। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। अब सवाल है, जो ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर इंडिया गठबंधन को जोड़ने में लगी थी, उन्होंने अचानक इंडिया गठबंधन को बाय बाय क्यों कह दिया? कांग्रेस इस पर खुलकर तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन 3 तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात, ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कांग्रेस ममता की दया से राजनीति नहीं करती है, जबकि कांग्रेस के सहयोगी कह रहे हैं मतभेद को दूर करेंगे, अधीर रंजन चौधरी के बयान से नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस आधिकारिक रूप से कह रही है कि लंबे सफर में कई बार समस्या आती है, लेकिन सफर जारी रहता है। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते। उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे। जब जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से नुकसान होता है। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। एक गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था। एक ऐसा नाम है इंडिया अलायंस, एक ऐसा नाम है ना जिसका कोई माजी है, ना नेता ना नीति है। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले, जो अपना जोट को नहीं रख सकते, जोट को नहीं जोड़ सकते, वो क्या देश को जोड़ेंगे? लेकिन संकट सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, पंजाब में भी है। यहां भी इंडिया गठबंधन के सदस्य आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक बार पंजाब के सीएम का बयान सुन लीजिए, फिर आपको बिहार लेकर चलेंगे, जहां से आज संकेत नहीं क्लियर संदेश आ गया है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा
और अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जो पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन के ऐसे ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कभी राहुल गांधी उन्हें फोन कर रहे हैं। दरअसल कल देर शाम केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्मतिथि है। इस मौके पर नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और 2 संदेश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग मान ली है, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दें, इसके बाद राज्य हित में जो भी करना होगा वो करेंगे। यानी एक तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी को खुला ऑफर दे रहे हैं, अगर बीजेपी सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो राज्य हित में फैसला लेंगे। तो क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल से नीतीश कुमार का अभी सीधा सीधा सामना नहीं हुआ है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए वो पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें तो नहीं लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बेटे को फोन किया। चलिए हम प्रेस के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिल से बधाई देते हैं। एक तरफ तो पीएम मोदी को नीतीश कुमार सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर मीडिया तक में जा जाकर बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आजकल लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग इस बयान को लालू प्रसाद यादव से बढ़ रही दूरी की तरह ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने परिवारवाद के लिए ना तो लालू प्रसाद यादव का नाम लिया और ना ही तेजस्वी यादव का, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं उससे इंडिया गठबंधन के लिए संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताएं, उससे पहले नीतीश कुमार को आप थोड़ा सुन लीजिए। तो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो सुना आपने, नीतीश कुमार को पीएम मोदी के फोन नहीं आने का मलाल था। वो इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी उन्हें फोन करें, लेकिन फोन नहीं आया। वैसे नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकरा चुके हैं। मकर संक्रांति पर लालू यादव ने उन्हें टीका भी नहीं लगाया था। कल राज्यपाल से मुलाकात भी कर चुके हैं। इधर जीतन राम मांझी खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी कह रहे हैं कि कांग्रेस वक्त रहते नहीं संभली तो इंडिया गठबंधन को बचाना मुश्किल होगा। 4 फरवरी को बिहार में पीएम मोदी की रैली है। माना जा रहा है कि इससे पहले बहुत कुछ हो सकता है। नीतीश यू टर्न ले सकते हैं। और अब आते हैं पीएम मोदी के उस फैसले पर जिसने नीतीश कुमार के यू टर्न वाले एक्सपायर हो चुके कार्ड को फिर से रिचार्ज कर दिया है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर बिहार में अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले बड़े नेता रहे हैं। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 27% है और 36% अति पिछड़ा वर्ग है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी पिछड़ों और अति पिछड़ों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। कुछ ही महीने बाद चुनाव है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस फैसले से बिहार और यूपी के एक बड़े हिस्से में अति पिछड़े बीजेपी की तरफ मुड़ सकते हैं। अति पिछड़े तो बाद में मुड़ेंगे, उससे पहले नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ मुड़ने के संकेत दे रहे हैं। बीजेपी पीएम मोदी के इस फैसले पर अपनी पीठ थपथपा रही है तो आरजेडी कह रही है कि हमने दबाव बनाया, इसलिए आज ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। 13 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके गोद में खेलते रहे, क्यों नहीं दिला दिए? लालू यादव बरसों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए?
ये समस्त पिछड़े अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। तो जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। ये जनता दल यू की बहुत लंबी मांग थी। कांग्रेस के साथ आप जब केंद्र में सरकार बनाए, सरकार में सम्मिलित रहे, उसमें क्यों नहीं फैसला लिए? क्यों नहीं लिए? इसलिए कि आप कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान नहीं करना चाहते थे, उनको सम्मान नहीं देना चाहते थे। आप यदि कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है भागीदारी को लेकर के, उससे जोड़ करके ही तो हम लोग यह बात कह रहे हैं कि आप जनगणना कराइए। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो अब बिहार पर हमारी खास नजर रहेगी। अगले कुछ दिनों में हम वहां जो बहुत कुछ हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे और जो कुछ भी होगा उस पर सत्ता की राजनीतिक कुंजी आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे।